आज हम लोगों ने संज्ञान सूक्त का पाठ किया था। हे साधकगण, आप मिलजुल कर चलें, परस्पर मिलजुल कर स्नेह पूर्वक वार्तालाप करेंगे। आपके मन समान विचारधारा वाले होकर ज्ञान अर्जन करें। जिस प्रकार पूर्व काल में सज्जनों ने एक साथ मिलकर यज्ञादि कार्यों को करते हुए देवों की उपासना की थी, उसी प्रकार आप सभी भी एक मत हो जाएं। हे साधकों, तुम्हारे हृदय भावनाएं एक समान हो, तुम्हारे मन विचार एक जैसे हों, संकल्प एक जैसे हों, ताकि तुम संगठित होकर अपने सभी कार्य पूर्ण कर सको। परम पूज्य गुरुदेव 1958 के बाद 1958 और 70 के बीच में जो उन्होंने साहित्य लिखा है, जो वाङ्मय खंड 66 में संग्रहित है, उसका एक अंश है। अभी काम कम दिखता है क्योंकि साधन अति स्वल्प हैं, न हाथ धन शक्ति है न जन शक्ति। साधन जुटाने के लिए अपने कुटुंबियों पर ही बरस पड़े हैं और उन्हें 1 घंटा समय 20 पैसा छोटा अनुदान अनिवार्य रूप से देने के लिए विवश कर रहे हैं। अभी इतनी भर उपलब्धि के माध्यम से आंदोलन चल रहा है, लेकिन यह दशा सदा न रहेगी। वस्तुतः स्थिति निखरती चली जाएगी और यह विश्व मानव का अंतरात्मा का आग्रह दिखने लगेगा और अंतरात्मा का आवेग आवेश इतना तीव्र होगा कि किसी भी भावनाशील व्यक्ति को उसे रोक सकना असंभव हो जाएगा। उत्साह से उत्साह बढ़ेगा, त्याग को देखकर त्याग की उमंगें उमड़ेगी और देखते देखते एक विशाल जनशक्ति इस आंदोलन को अग्रसर करने में जुट पड़ी दृष्टिगोचर होने लगेगी। तब कार्यक्रमों की संख्या, वृद्धि और विशालता देखते ही बनेगी। दिन दिन बढ़ती हुई जनशक्ति भी कम ही पड़ती दिखेगी, क्योंकि कार्य की विशालता और सीमा इतनी बड़ी है कि उसमें 1 करोड़ कार्यकर्ता भी कम ही पड़ेंगे। गुरुदेव ने इस बात को कहीं अन्यत्र और लिखा है, यदि एक प्रदेश को बदलना हो तो एक जिले जितनी जनसंख्या चाहिए, यदि देश को बदलना हो तो एक प्रदेश जितनी जनसंख्या चाहिए, और यदि विश्व को बदलना हो तो इस कार्य में एक देश की जितनी जनसंख्या को लगाना होगा। वे इसी बात को उसी वाङ्मय क्रमांक 66 में और अधिक स्पष्ट करते हैं कि किस तरह से यह संगठन आगे बढ़ेगा। भगवान को हम कई रूपों में देख सकते हैं, लेकिन एक रूप है संगठन का, जो उस वेद मंत्र में आता है, ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात। पुरुष सूक्त में भगवान के स्वरूप का दिग्दर्शन कराते हुए उसे सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात, 1000 सिर वाला 1000 हाथ वाला बताया गया है। यों ब्रह्म एक है, पर विशेष अवसरों पर वह अपने विशेष साधनों उपकरणों द्वारा अभीष्ट प्रयोजन की पूर्ति करता है। सृष्टि के संचालन में हजारों देव शक्तियां उसकी सहचरी बनकर विश्व व्यवस्था की महान प्रक्रिया संपन्न करती हैं। भाइयों और बहनों, ये समझ लेना आवश्यक है। परम पूज्य गुरुदेव ने इस किताब में स्पष्ट किया है, महाकाल और उसकी युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया। जो भगवान परिवर्तन करता है वो कोई एक सहस्त्र शब्द का अर्थ अनंत भी होता है और 1000 भी होता है। यानी ऐसा भगवान जिसके आंखें अनगिनत होंगी, पैर अनगिनत होंगे, हाथ अनगिनत होंगे, ऐसा भगवान। तो ऐसा भगवान तो कोई संगठन ही हो सकता है, ऐसे भावनाशीलों का संगठन। गीता में एक श्लोक है जिसका अर्थ होता है, गीता में हजारों हाथ, हजारों पांव, हजारों मस्तक बताया है, पर हृदय 1000 नहीं, एक ही है। वैसे ही समूह में विचार भिन्नता हो सकती है, पर उसका दिल एक होगा। ये जो युग निर्माण संगठन भी कुछ इसी तरह का संगठन है, जैसा गीता में कहा है, भगवान का विराट रूप जिसका दिल एक है। हाथ बहुत से हो सकते हैं, पैर भी बहुत से हो सकते हैं, सिर भी बहुत हो सकते हैं, पर हृदय में अभिन्नता होगी। ये ऐसे मास्टर बुक जिसको हम कह सकते हैं हमारे मिशन की, इसी किताब में से सब किताबें निकली हैं, ऐसा भी कहें तो अत्युक्ति नहीं होगी। जैसे 18 सत्संकल्पों से सारा हमारा युग साहित्य सृजित हुआ होगा, तो उसके 173 से 177 पेज में गुरुदेव बहुत ही बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, जिसका शीर्षक है, हम संगबद्ध होकर कार्य करें। कोशिश ये की गई है कि आपको जो कार्य योजना दी गई है उसके पीछे भी इसके कुछ अंश छाप करके आपको दिए गए हैं, आपके काम के हैं। वे कहते हैं, युग निर्माण विचारधारा के संपर्क में आया हुआ व्यक्ति चंदन वृक्ष से कम नहीं, अधिक ही होता है। अगले पैराग्राफ में गुरुदेव उसको आम के बगीचे से तुलना कर रहे हैं।
और कहते हैं कि हर युग निर्माणी परिजन को हजारी किसान जैसा होना चाहिए। वे कहते हैं युग निर्माण परिवार का किसी को सदस्य बना देना, उसे आम वृक्ष नहीं कल्प वृक्ष बना देना है। वह अपने लिए और दूसरों के लिए कितना उपयोगी सिद्ध होगा, इसकी कल्पना की जाए तो उत्कृष्ट विचारधारा से ओतप्रोत व्यक्ति को निसंदेह कल्प वृक्ष ही नाम दिया जा सकता है। उन्हें लगाने वालों को मनुष्य तो क्या, भगवान भी सराहेगा और उसकी आत्मा इस सत प्रयत्न के लिए गहरा संतोष व्यक्त करेगी। वे कहते हैं अपने उपार्जित इन सभी पुष्पों को एक माला में पिरोकर और उसे नर नारायण के चरणों में श्रेष्ठतम श्रद्धांजलि की तरह अर्पण करना चाहिए। संगठित सज्जनों को ही देव समाज कहते हैं। इन लोगों को ही संगठित करने का कार्य भी अपने पवित्र कर्तव्य में सम्मिलित रखना होगा। वे कहते हैं अपने संपर्क क्षेत्र में, अब ये जो संगठन है उसे किस तरह काम करना चाहिए, इसकी बुनियादी बात वो कह रहे हैं। अपने संपर्क क्षेत्र में पहले के भी बहुत लोग उनमें ऐसे हो सकते हैं जो इस आंदोलन से परिचित एवं प्रभावित तो हों, पर संघबद्ध होने के लिए किसी के द्वारा प्रोत्साहित न किए जाने से ऐसे कि जहां के तहां बिखरे पड़े हों, इन्हें ढूंढा जाए तो उनकी भी बड़ी संख्या अपने क्षेत्र में मिल सकती है। इन सभी के पास एक बार संघबद्ध होने का अनुरोध लेकर जाना चाहिए। यदि टोली बनाकर इसी कार्य के लिए खड़े हो जाया जाए, आंदोलन के हर समर्थक, प्रशंसक, प्रभावित और परिचित व्यक्ति को सक्रिय सदस्य बनने के लिए आग्रह एवं अनुरोध पूर्वक कहा, समझाया और दबाया जाए तो विश्वास किया जाना चाहिए कि उनमें से 80% व्यक्ति सदस्यता स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएंगे और ज्ञान घट स्थापित कर लेंगे। गुरुदेव सक्रिय सदस्य होने की जो बात कहते हैं ना, वो 1 घंटा समय और ज्ञान घट को अपने यहाँ रखने की बात को कहते हैं। तो जो व्यक्ति सक्रिय होगा वो ज्ञान घट में योगदान भी देगा और 1 घंटा समय भी देगा। वे कहते हैं अब जो शाखाएं आप चला रहे हैं, पहले दिनों में गुरुजी उसको शाखा कहते थे, अब हम उन्हें प्रज्ञा मंडल कहते हैं। लेकिन प्रज्ञा मंडल ये शाखा के जो प्रमुख उद्देश्य हैं वो गुरुजी क्या कहते हैं? शाखा के मुख्य कर्तव्य हैं, पहला सदस्यों में घनिष्ठता उत्पन्न करना, दूसरा प्रत्येक सदस्य के समयदान का उपयुक्त निर्धारण, विभाजन और स्वरूप निर्धारित करना, तीसरा ज्ञान घटों का धन एकत्रित करके उनका साहित्य इकट्ठा मंगाना और उन तक पहुंचाना, और चौथा प्रचारात्मक, रचनात्मक और संघर्षात्मक शतसूत्री कार्यक्रमों को स्थानीय परिस्थिति के अनुरूप कार्यान्वित करना। भाइयों बहनों, वे एक और बहुत बड़ी बात कहते हैं। वैसे तो ये पूरा लेख इतना बड़ा है कि इसे तो केवल अलग पत्रक के रूप में भी छापा जाना चाहिए। वे कहते हैं ये युग निर्माण का विचार बहुत ऊंचा है, इतना ऊंचा विचार है, यदि इसके साथ संगठन की शक्ति मिल जाए तो ये 10 गुने अधिक वेगवान हो जाएंगे। एक तो युग निर्माण का विचार ही कितना शक्तिशाली है, वे कह रहे हैं, लेकिन यदि इसके साथ संगठन की शक्ति मिल जाए तो फिर ये देखते ही बनेगी, फिर तो ये 10 गुने 100 गुने अधिक वेगवान हो जाएंगे। भाइयों और बहनों, हम लोग उसी दिशा में उनकी कृपा से चलने जा रहे हैं। शायद यदि उनकी कृपा हो तो इस साल जो 24,000 स्थानों में छोटे छोटे आयोजन हुए हैं 5 कुंडी, तो अगले साल हम उसे 5 से गुणा करने की सोच रहे थे। हमारे बड़े भाइयों से पूछा, लेकिन उसमें एक बात सामने आड़े आ रही है कि वो जो यज्ञ कराने हमारा भाई जा रहा है उसे मंत्र ठीक से बोलना नहीं आ रहा है, वो जो प्रवचन दे रहा है उसे ठीक से प्रवचन देना नहीं आ रहा है। और यदि हम इसे 5 से गुणा कर दें, जो कि हो तो जाएगा, लेकिन वो दूध में और पानी मिलने जैसा हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने ये है, इतना बड़ा हमारा देश और लाखों गांवों तक यदि हमें पहुंचना है तो हमारे कार्यकर्ताओं का स्तर हम कैसे बढ़ा दें, उसको हम कैसे प्रशिक्षित कर दें, वो गुरुजी की बातों को अच्छी तरह से कैसे समझा दें, क्योंकि इन विचारों की जरूरत तो हर गांव को, हर परिवार को, समाज के हर वर्ग को है। लेकिन ये कैसे हो, यही एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम जो हम जानते हैं उसे किसी व्यक्ति तक ट्रांसफॉर्म कैसे कर दें, कैसे उस व्यक्ति को इस आईने में कैसे उतार लें, उसे हम अपने सांचे में कैसे पका दें। जीवन, आदमी अपने जीवन से दूसरों को बदलता है, पर इतना वो जीवन आपके पास हो रहने का उसे अवसर कहाँ मिलेगा। जैसा कि सवेरे बात हो रही थी कि हमारा उद्देश्य है कि लोगों की योग्यता, अनुभव, शिक्षण और कौशल बढ़े,
लेकिन ये एक चुनौती है जिसमें इस सामूहिक विवेक को हम आह्वान करते हैं कि कोई और अच्छा तरीका, कोई और कम समय में पूरा होने वाला तरीका, कोई ऐसी बात हो तो ये गुरु जी के काम में बहुत सफलता जल्दी से मिलेगी। क्योंकि हमें 2011 के पहले तक हम समझते हैं कि 1,20,000 में तो हम 2009 में पहुंच जाएंगे। 2010-2011 तक हम और 5 से यदि गुणा कर दें तो हम इस देश के हर गांव में एक कुंडी यज्ञ तो करा ही लेंगे। और वो भी ऐसा मन है, गुरुदेव की अमृतवाणी के 4-5वें पेज पर ये बात लिखी हुई है। 2 बातें गुरुजी कहते हैं उस प्रवचन में। अगले दिनों जहां पे प्रज्ञा मंडल होंगे वहां पर शांति कुंज की टोली कार्यक्रम कराने जाएगी। हम चौंके कि इतने प्रज्ञा मंडलों में इतनी सारी टोली कैसे जाएगी। फिर वो कहते हैं कि एक कुंड का यज्ञ तो तुम जाके करा लो, 9 कुंवारी कन्याओं को, 11 कुंवारी कन्याओं को बिठाओ और एक कुंड का यज्ञ करा लो। ना किसी से चंदा लेने की जरूरत है, ना कुछ करने की जरूरत है। अपने झोले में हवन सामग्री ले जाओ और गुड़ और हवन सामग्री को मिला के उसकी गोली बना लो और पूरा गांव सुने और 9 कुंवारी कन्याएं उसकी आहुति दें। तो ये समझ में आता है कि वास्तव में पूरे देश के हर गांव में हम बिना चंदे वाला यज्ञ भी कर सकते हैं। ये भी दुनिया देखेगी कि बिना चंदे का यज्ञ, अभी तक तो लोगों ने केवल चंदे वाला यज्ञ सुना है, लेकिन नहीं, बिना चंदे का भी यज्ञ हमारे गायत्री परिवार के साधक 2011 या 2010 में करेंगे और तब गुरुदेव का ये सार्थक होगा। वे एक जगह गुरुदेव कहते हैं, मैंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी से ये वाक्यांश लिया है, लेकिन ये नहीं पता चला है कि कहाँ पर गुरुजी ने कहा हुआ है। लेकिन ये बात बहुत ही तीखी है और हम पर चोट करती है। हमारे संगठन की आवश्यकता और गतिविधियों की तीव्रता आंधी और तूफान की तरह बढ़ रही है। प्रवाह और उफान तो कोई दिव्य शक्ति ला रही है, उसकी चिंता नहीं करनी है। चिंता इतनी भर करनी है कि विश्व इतिहास के इस सबसे महत्वपूर्ण अभियान को संभालना, व्यवस्थित और नियंत्रित करना जिस प्रकार संभव हो उसका प्रबंध करना चाहिए। युग निर्माण अभियान की आज सबसे बड़ी आवश्यकता है सुयोग्य और प्रशिक्षित, अनुभवी और कुशल लोक नेताओं की। नेता नहीं कहा गुरुजी ने, लोक नेता कहा। जैसे राजसूय यज्ञ नहीं, अब प्रजासूय यज्ञ होते हैं। अब प्रजा ही जैसे मालिक है। अनुभवी और कुशल लोक नेताओं की, जो इस अभियान के महामत्त गजराज को सही दिशा में चलाने की भूमिका कुशलतापूर्वक निभा सकें। अन्यथा वह अव्यवस्थित और अनियंत्रित होकर अवांछनीय दिशा में फूट सकती है। ये अपने ही अभियान को गुरुदेव महामत्त गजराज की संज्ञा दे रहे हैं। नहीं तो ये तो ऐसा हाथी हो जाएगा जिसको कंट्रोल से बाहर। तो इसे कंट्रोल कौन करेगा? वो लोक नेता करेगा, वो सच्चा कार्यकर्ता करेगा जो इन 4 चीजों में आगे होगा। वो प्रशिक्षित होगा, अनुभवी होगा, कुशल होगा और सुयोग्य होगा। वेद का एक वाक्य है, युवा को ही शची नाम, युवा को सुमति नाम। ऋग्वेद का मंत्र है, शक्तियों का संगठन करो, सद्विचारों का संगठन करो। संगठन से बढ़कर शक्तिशाली तत्व इस पृथ्वी पर दूसरा नहीं है। और अंत में उन्हीं गुरुदेव माता जी की कृपा की छांव को याद करते हुए हम अभी